अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। 32 बोर की रिवॉल्वर है और उससे 9 mm की गोली कैसे निकल सकती है। गोविंदे का एक बहुत ही बड़ा जो है वो झूठ बेनकाब हो चुका है। आपके रिवॉल्वर से तो गोली चली ही नहीं। फोरेंसिक रिपोर्ट ने तहलका खेज इंकशाफात कर दिए। यही वजह है कि अदाकार जो है मुसलसल इस केस को बंद करने पर प्रेशर जो है वो डलवा रहे थे। रात 3 बजे से 4 बजे के दरमियान कौन अदाकार के घर आया, सीसीटीवी ने असल हकीकत जो है वो खोल दी है। गोली लगने और हॉस्पिटल जो है वो पहुंचने के दरमियान 1 घंटे का फर्क है। गोविंदा जो हैं वो बड़ी मुश्किल में इस वक्त फंस चुके हैं। क्यों झूठ बोल रहे हैं, किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हम एक्टर थे, अब सियासतदान हैं। गोविंदा का असल चेहरा जो है वो बेनकाब होना शुरू हो चुका है। एक अजीब सी कहानी निकल के सामने आती है जिसमें ऐसा लगा कि हाँ भाई गोली चल गई होगी, कोई मसला हो गया होगा, लेकिन फिर इतने इत्तफाकात होते हैं, उसके बाद मुसलसल इस केस को दबाने की कोशिश की जाती है। तो जो पुलिस है वो हरकत में आ गई है। भारतीय सुपरस्टार गोविंदा खुद को गोली मारने वाले को आखिर क्यों बचा रहे हैं? क्या मसला है? कौन है? कितना अपना है? क्या अपने घर का कोई बंदा है जिसको बचाना मजबूरी है? पुलिस और क्राइम ब्रांच की तहकीकात में तो ये साबित हो चुका है कि गोविंदा को गोली जो है वो मारी गई है। उनकी अपनी पिस्टल से गोली ना चली, ना उनको लगी, ना गिरी, जिसे छुपाने के लिए अभी गोविंदा जो है वो हादसे का ड्रामा रचा रहे हैं। अब गोविंदा जो है ठहरे बड़े एक अदाकार, ये एक्टिंग तो उनके लिए मुश्किल काम नहीं है और घर वाले भी उनके काफ़ी फनकार नज़र आते हैं। लेकिन क्राइम ब्रांच के जो एक्सपर्ट्स हैं भाई, उनकी तो खसूसियत ये है कि उन्होंने इनकी एक्टिंग जो है वो पकड़ ली है। हॉस्पिटल ने गोविंदा की टांग से गोली निकालने के बाद जो है उसकी पिस्टल मीडिया से शेयर की तो पता चला कि ये तो भाई 9 mm की गोली थी। तहकीकात करने में पता चला कि गोविंदा के पास तो 32 बोर का जो है रिवॉल्वर है और उसमें 9 mm की गोली लोड हो ही नहीं सकती। मतलब ये तो एक बड़ी अजीब सी बात है कि जब गोली उसमें डल ही नहीं सकती तो फिर चली वहाँ से कैसे गिर के, या फिर किसी ने मारी। फिर दोनों सूरतों में नहीं हो सकती क्योंकि कहीं और से गोली चली है। यही वजह है कि जी सुपरस्टार गोविंदा को खुद मीडिया के सामने आकर जो है एक बयान देना पड़ा कि प्लीज़ खामोश हो जाएं, प्लीज़ इस पर बात ना करें, मेरी जान बच गई है, मज़ीद आप लोग जानकर क्या करेंगे। लेकिन क्राइम ब्रांच जो है वो इतने वाज़े सबूत जो है सामने होने के बाद किस तरह से जो है मुंह बंद कर सकते हैं। वो तो मुसलसल अदाकार को सच बोलने पर मजबूर कर रहे हैं। मुंबई पुलिस ने गोविंदे के घर जाकर जो है उनकी सीसीटीवी चेक करना शुरू कर दी है ताकि पता चल सके कि कौन कौन अदाकार के घर पर उस वक्त आया था, मौजूद था। हॉस्पिटल रिपोर्ट में भी ये इंकशाफ हुआ है कि अदाकार के ज़ख्म तो घर पर ही स्टिचेस लगाने की जो है इस पर कोशिश की गई थी। लेकिन ये बात सबसे बड़ी खौफनाक बात है। आपको गोली लगती है, चलें गिर कर लग गई आपकी कहानी के मुताबिक, आपने डॉक्टर को वीडियो भेजी, डॉक्टर को घर बुलाया, डॉक्टर ने स्टिचेस लगाने की कोशिश की, खून ज़्यादा बह गया, फिर हॉस्पिटल गए। इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? किसको गोली लगती है और वो घर में बुलाता है? मतलब आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं? लोगों को जो है अब काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस लग रहा है ये सारा का सारा मामला। पुलिस को शक तो उसी वक्त पड़ चुका था जब अदाकार ने कहा कि वो कोलकाता की फ़्लाइट लेने वाले थे कि अचानक जो है रिवॉल्वर गिरी और फिर चल गई। पुलिस ने पूछा कि जी आप फ्लाइट पर रिवॉल्वर लेकर जाते हैं, कैसे लेके जा सकते थे? ये तो मुमकिन ही नहीं कि आप फ्लाइट पर असलहा जो है वो लेकर जाएं। तो आपने उस वक्त रिवॉल्वर क्यों निकाला जब जाने का वक्त था, बाहर ड्राइवर इंतजार कर रहा था? लेकिन गोविंदा ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि पुलिस रिपोर्ट ना करे उन्होंने इस पर कहानी सुनाना शुरू कर दी कि हम इस केस को वापस लेते हैं, हम रिपोर्ट नहीं करना चाहते, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहते। इससे पुलिस को मजीद शक हो गया कि क्राइम ब्रांच जो है फिर हरकत में उसको आना पड़ा। जब अदाकार को रिवॉल्वर जो है उससे लिया गया, कब्जे में लिया गया, तो पता चला कि टांग में लगने वाली गोली किसी और पिस्टल से चली है। अब तो मामलात और क्लियर भी हो गए हैं, संगीन भी हो गए हैं कि अदाकार सच छुपा रहे हैं और गोली मारने वाले को बचा रहे हैं। अब गोली मारने वाला कोई बहुत ही अपना है जिसको बचाया जा रहा है। सवाल ये है कि गोली मारने वाला आखिर है कौन, इनके कितना नज़दीकी है, इनका कितना करीबी है। बॉलीवुड पे अगर नज़र रखने वाले एक्सपर्ट्स की हम बात करें तो उन्होंने कहा कि गोविंदा काफ़ी अरसे से माली मुश्किलात का शिकार हैं और उन्होंने एक बड़ी रकम जो है वो उधार ले रखी थी। ये जो काम कर्जा माफिया जो मुंबई में करता है, उनके जब पैसे वापस नहीं होते तो काफ़ी डराते धमकाते हैं और ये भी हो सकता है कि उनकी तरफ से सब मामला हुए हों। इसके अलावा अंडरवर्ल्ड बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत बड़े अदाकार जो हैं वो भी उसकी भेंट चढ़ गए, दुनिया से चले गए और उनके सारे मामले को जो है खुद से जान लिए, बना दिए। उन्होंने सियासतदानों का नाम भी लिया जा रहा है
कि उसमें से भी किसी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, क्योंकि ये खुद सियासतदान है अब। लेकिन डोमेस्टिक इशू को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो गोविंदा की अहलिया हैं उनकी काफ़ी लड़ाई झगड़े रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा वो एग्रेसिव किस्म की खातून है, काफ़ी वो फड्डे डालने वाली इंसान है, और गोविंदा उनके आगे ज़रा सा चूं भी नहीं करते, यानी कि बहुत ही दब के उनको रहना पड़ता है। उनकी अहलिया ने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि डॉक्टर्स ने उनको 6 हफ्ते तक घर में आराम करने के लिए कहा है, किसी से मुलाकात नहीं करवानी। मैंने आप लोग ये याद रखें। अब उनकी अहलिया का बिहेवियर भी बहुत परेशान कौन था, बहुत वियर्ड था, लोगों को बड़ा अजीब लगा। साफ पता चल रहा है कि पूरी कहानी जो है इन्होंने फैब्रिकेट की है, छुपा रहे हैं, मामलात इनके बड़े संगीन हैं, इसीलिए तो पुलिस जो है वो हरकत में आके इनके सारे मामलात को देखना चाहती है और जानना चाहती है कि इतने बड़े सुपरस्टार को गोली किसने मारी। और गोली जो है वो सीने में भी लग सकती थी, सर पे भी लग सकती थी। एक बार गोली चल सकती है तो बार बार गोली चल सकती है। कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि आपको लगता है कि गोविंदा की फैमिली और ये मुसलसल झूठ बोल रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं, इसकी वजह क्या हो सकती है, और गोविंदा के घर से क्या कुछ शामिल है इस सारी की सारी साजिश में। कमेंट ज़रूर करेगा।